अजान अली टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला हर दौर में ऐसी हस्ती और शख्सियत को उभारते हैं जो उम्मत मुस्लिमा और दीनों मजहब की दिफा की जंग लड़ता है। हमारी दीनी किताबों का भी यही खुलासा है कि अल्लाह ताला गैरतमंद और शुजात रखने वाले और कार गुजरने वाले को पसंद करता है और हमेशा मुश्किलात में इसका साथ भी देता है। हमारे मौजूदा दौर की इतना डर, बेबाक, बहादुर और अजीम शख्सियत जो वाहद तने तनहा दुनिया की सलीबी, तगूती और दजाली लश्कर के खून ख्वारों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो है रजब तैयब उर्दगान। खुशबख्त है वो कौम जिसके लीडर दुनिया को वाज़ेह तौर पर अमरीकी और दीगर मगरबी दुनिया के जुल्मो जबर से पर्दा उठाते हुए इनको खबरदार कर रहे हैं कि मजीद मुसलमानों के खून से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। यही एक मर्द मोमिन है जो पूरी दुनिया में मजलूम उम्मत की तर्जमानी कर रहा है, जिसके हकायक और दबाव से जनरल असम्बली में मजलूम मुसलमानों की तर्जमानी भी हुई और इसराइल को एक फितनागर और काबिज रियासत ठहराया। यही असलियत और हकानियत की बदौलत वो आज आलम इस्लाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये वो शख्सियत है जिसने तुर्की को एक तबाहशुदा मुआशी हालात से निकाल कर एक मजबूत मुआशत बनाया। तुर्की जिसे कभी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, अब मुआशी तौर पर कई यूरोपीय ममालिक से ज्यादा मजबूत है, जबकि यूरोपीय ममालिक दवालियापन का शिकार है। ये लीडर रजब तैयब उर्दगान तुर्की के एक मामूली कोस्ट गार्ड के घर 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद उर्दगान है। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जब तैयब उर्दगान 13 साल के थे तो इनकी फैमिली इस्तांबुल में जा बसी। इनके फैमिली के माली हालात इस कदर पसमानदा थे कि रजब तैयब उर्दगान को बचपन में स्कूल की तलीम हासिल करने के लिए टाफियाँ, डब्बा रोटी और शरबत फरोख्त करना पड़ा। इब्तदाई तलीम मदरसा कासिम पाशा से हासिल की, जहाँ इस्लामी और मगरबी तलीम दोनों दी जाती थी। 1965 में कुरान पाक हिफज करके फारिग हुए। इसके बाद इमाम खतीब हाई स्कूल से तलीम हासिल की। 1973 में मैट्रिक और दीगर अजाफी मज़ामीन पास करके अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमा की सनद हासिल की। इसी तरह मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। वो शुरू से सियासी दुनिया में दिलचस्पी रखते थे। 1976 में इस्तांबुल में यूथ पार्टी के हेड मुकर्रर हुए। मार्च 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब किए गए। इस वक्त इस्तांबुल पानी की किल्लत, आलूदगी और ट्रैफिक जैसे मसाइल का शिकार था। इन मसाइल को खत्म करके उन्होंने इस्तांबुल को जदीद शहर की शक्ल दी और करप्शन को जड़ से खत्म कर दिया और इस्तांबुल के $2 बिलियन के कर्जे का बड़ा हिस्सा भी वापस कर दिया। 1998 में एक जलसे में इस्लामी नज़म पढ़ने के जुर्म में 4 महीने की सजा सुनाई गई और मेयरशिप से भी हटा दिया गया। 2001 में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से एक पार्टी बनाई और 2002 के इलेक्शन में इनकी पार्टी ने 2/3 वोट लेकर फतह हासिल की। तब से लेकर अब तक ये पार्टी तुर्की की हुकूमत को कामयाबी से संभाले हुए है। रजब तैयब उर्दगान के सफर में बहुत सी मुश्किलात आई, मगर तैयब उर्दगान ने हिम्मत न हारी। फौज और ब्यूरोक्रेसी की मुखालफत के बावजूद फतह हासिल की और तुर्की की किस्मत को तब्दील करके रख दिया। तीसरी दुनिया का मुल्क कहलाने वाला मुल्क आज दुनिया की 16वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत है। करप्शन, कत्लो गारत से पाक लोग हमेशा ही लीडर बन जाते हैं और आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता और पुख्ता यकीन के मालिक माने जाते हैं। रजब तैयब उर्दगान की कामयाबी की बड़ी वजूहात अपने ही मुल्क में तलीम हासिल करने के बाद दर्जा ब दर्जा सरकारी और सियासी ओहदों पर फैज होना, अपने मुल्की कवानीन से वाकफियत, करप्शन से पाक मुआशरे का इनकार, अवामी मसावात बरकरार रखना, मेरिट की बहाली, गरीबों की मदद और हौसला अफजाई करना, ये सब कमालात असूल जिंदगी के मुताबिक बसर करने का नतीजा है। नाज़रीन मोहतरम, इस अजीम शख्सियत की लीडरी आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों के लिए एक रोशन मिसाल है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को तैयब उर्दगान जैसी सोच और फिक्र अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।